अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पेशल जो हमारे लिए घर में ये बनती है। ये अपने घर में जो हमारे बनती है वो है नाश्ते के लिए, और उसके साथ पराठे हों चाय हों तो मज़ा ही आ जाता है। तो संडे का नाश्ता जो होता है वो हम इसी से ही करते हैं। होपफुली आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपने बनाना हो। उसमें आपने शामिल करना है अच्छा सा तेल, 1 कप भर के, और उसमें शामिल कर देनी है 1 स्लाइस लार्ज साइज़ की प्याज कट करके। इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, अच्छी सी, जैसे हमारी ब्राउन प्याज होती है हम तलते हैं वो हमें चाहिए। इसको हम सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, ऊपर से सर्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर बिलीव मी, जब ये ऊपर से उसका जो जाती है ना, तो जो उसका फ्लेवर आता है वो बहुत ही आउट क्लास आता है। तो जनाब यहाँ पे हम अच्छे से बारीक बारीक कटी हुई प्याज को अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो और क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी सी, तो उसके लिए ये है कि तेल आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। सारी प्याज जो कटिंग हुई भी हो, स्लाइस में कटी भी हो, तभी जाके ये इसका जो है ना रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। अब यहाँ देखिए हमारी प्याज जो है वो तैयार हो गई है। बस इसको आपने चलाते रहना है। जैसे ब्राउन हो आपने इसे फ़ौरन निकाल लेना है अच्छे से, और किसी टिश्यू पेपर पर या अखबार पर आप इसको फैला दें तो ये हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी जो अनियन है ना वो तैयार हो जाती है। इस फॉलो करेंगे तो प्याज हमारी तलना बहुत आसान से आए। ठीक है जनाब, ये हमारा पहला स्टेप है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं मेन उस पर। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसी पैन में आपने तेल जो है वो कम कर लेना है। 1/2 कप आप इसमें तेल शामिल कर दें, और साथ में शामिल कर दें 1 टेबल स्पून तकरीबन लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैं फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे जनाब इस तरह से हल्का हल्का सा हमने भून लिया। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें स्लाइस कट किए हुए शामिल करेंगे, और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि इसको जो है ना वो साथ में लहसुन अदरक के साथ मिक्स हो जाए। इसी में आपने शामिल करना है 1 टीस्पून नमक। या तो आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। तो यहाँ पर नमक हम शामिल करेंगे, साथ में इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या अपने हिसाब से 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। वो हम इसमें 3 बेसिक मसाले हैं वो जो हर घर में होते हैं हम शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े खड़े टमाटर नहीं रहेंगे। बस ये तमाम तीनों चीज़ें शामिल करके इसमें थोड़ा सा तकरीबन लगभग 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल कर दें ताकि हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। इसको कवर कर दें तो ये बेहतरीन किस्म के हमारे जो है टमाटर हैं वो गल जाएंगे। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान आप इस कह लें, या इससे भी कम टाइम पे ये तैयार हो जाता है। और नाश्ता जो देसी लोग होते हैं उनको भाई इस तरह के नाश्ते ज़्यादा पसंद आते हैं कि भाई इस तरह का नाश्ता हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्विस्ट भी करूँगी जो आपको देख के शायद हंसी भी आए, मगर बिलीव मी वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं इस तरह इसको बना लेती हूँ और मेरे यहाँ घर में सब शौक़ से खाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक घरेलू रेसिपी है तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मगज़ ले लिया, मटन का मगज़ है इसका, बकरे का, और इसको मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। इसकी पहली वीडियो मैं देख चुकी हूँ, आप चाहें तो विज़िट कर लें, वरना आराम से इसको आप क्लीन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक अंडा जो है वो मैंने बीट करके रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि मेरे बच्चों को लगे कि अंडा गुडाला है ना कि ये मगज़ है। ठीक है जनाब, यहाँ पर इसको हल्का सा हमने मिक्स कर देना है इसको, और इसके बाद इसको कवर कर देना है क्योंकि ये दम पे बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ से 5 से 10 मिनट के बाद आप जब इसका कवर हटाएंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका होगा। आप इसको हल्के हल्के चम्मच से तोड़ दें ताकि इसके छोटे छोटे चंक्स पीस हो जाएं, और ये एक बेहतरीन किस्म का जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तेल ऊपर आ जाएगा, इसको अच्छे से आपने इस तरह पकाना है मीडियम फ्लेम पे कि इसका तेल ऊपर आ जाए, ये इस तरह की शेप आ जाएगी, शक्ल आ जाएगी। तो आपका जो है ये मगज़ या अंडा जो भी आप कहें ये रेडी है। ठीक है जनाब, बस इसका फ़ाइनल लुक कर लेते हैं। इसमें आपने ऊपर से गार्निशिंग कर लेनी है प्याज से जो हमने तली थी, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च। इससे जो फ्लेवर आता है मज़ा ही आ जाता है, यकीन करें, आप लोग को देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इतना मज़ेदार होता है। साथ में मैं इसके पराठा बना लेती हूँ, रोगनी पराठा हो या सादा पराठा हो, चाय हो, तो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, बहुत घर के बेसिक मसालों से तैयार शुदा
बेहतरीन किस्म का नाश्ता। तो लाजमी इसको ट्राई करें, इस एक बार इस तरह भी ट्राई करके देखें। उम्मीद है कि आपको इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।